साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में नई सरकार की तैयारी चल रही है। देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है और अगर फडणवीस नहीं भी बनते हैं तो भी बीजेपी का ही कोई नेता मुख्यमंत्री बनेगा, ये तय है। एकनाथ शिंदे खुद को पीछे कर चुके हैं, यानी कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये तय हो चुका है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में महाविकास आघाड़ी में हालात और ज्यादा खराब हैं। कंडीशन ये है कि विपक्षी पार्टियों को अपने विधायकों को संभालना तक बेहद मुश्किल हो गया। जी हाँ, खासतौर पर उद्धव ठाकरे की पार्टी में तो हालात बिल्कुल बहुत ज्यादा खराब है। हमने ही आपको बताया था कि उद्धव ठाकरे के 20 विधायकों में से ज्यादातर ने कांग्रेस का साथ छोड़ने की डिमांड की है और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो कुछ और भी कर सकते हैं, ऐसी भी आशंका जताई जा रही है। बगावत तक की बातें कही जा रही थी, तो बगावत से ही उद्धव ठाकरे डर गए, घबरा गए और इसीलिए अपने सारे 20 के 20 विधायकों को घर पर डिनर पर बुला लिया। लेकिन बड़ी खबर यह है कि यहाँ भी यानी कि डिनर पर भी कई सारे विधायक पहुंचे ही नहीं। उसके बाद तो कोहराम मच गया। तो क्या वाकई में शिवसेना यूबीटी में दूसरी बगावत की शुरुआत हो चुकी है? क्यों वे उद्धव ठाकरे पसीना पसीना सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि आखिर क्यों विधायक उद्धव ठाकरे की नहीं सुन रहे हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में पूरा जोर लगाने के बाद, पूरी कोशिश करने के बाद भी शिवसेना यूबीटी के सिर्फ 20 विधायक ही चुनाव जीत पाए और कहानी ये रही कि कहां तो उद्धव ठाकरे की पार्टी 60 से 70 विधायकों के जीतने का दावा कर रही थी और कहां 20 विधायकों पर सिमट गई। और ऊपर से हालात ये रहे कि एकनाथ शिंदे की पार्टी जो कि शिवसेना का दूसरा धड़ा है, वो 50 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब हो गए। और हालात ये हैं कि अब एक बार फिर से एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी के साथ सरकार में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि भले वो मुख्यमंत्री ना बने, लेकिन उनकी पार्टी सरकार में शामिल होगी। और बड़ी खबर ये भी है कि वो हैवी पोर्टफोलियो यानी कि गृह मंत्रालय और राजस्व मंत्रालय, शहरी विकास जैसे मंत्रालयों को अपने पास रखने की डिमांड कर रहे हैं। अब ये तो रही है शिंदे गुट की बात, लेकिन इधर ठाकरे गुट में हालात बेहद ज्यादा खराब है, क्योंकि ठाकरे गुट के विधायकों का मानना है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करके, कांग्रेस के साथ जाकर हिंदूवादी राजनीति से अलग होकर उन्हें नुकसान हुआ और इसी वजह से शिवसेना यूबीटी ज्यादातर सीटों पर हार गई। और इसी वजह से अब शिवसेना उद्धव ठाकरे के विधायक या तो कांग्रेस का साथ छोड़ने के लिए कह रहे हैं या फिर उद्धव ठाकरे को छोड़कर ही एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने के लिए चर्चाएं तक चलने लगी। जी हाँ, और इसी डर से, इसी बात से घबराए उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों को गुरुवार की शाम बुला लिया अपने घर पर। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उद्धव ठाकरे ने अपने सभी जीते हुए कैंडिडेट्स को 20 कैंडिडेट्स को घर पर बुलाया था, जिसमें एक उनके बेटे भी शामिल है और इनके साथ में डिनर रखा गया था। सभी को ये बताना था, जताना था कि पार्टी अभी कमजोर नहीं हुई है, पार्टी अभी टूटी नहीं है, इसीलिए सबको मिलकर रहना है, एकजुट रहना है और आगे की तैयारी करनी है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि कई सारे विधायक इस डिनर पार्टी में पहुंचे ही नहीं। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबर है कि कम से कम 5 विधायक उद्धव ठाकरे के ऐसे थे जो कि इस डिनर पार्टी में नहीं पहुंचे। अब वो कौन कौन थे उसकी बातें सामने आ रही है, लेकिन हाँ, ये बताया जा रहा है कि 5 विधायक उद्धव ठाकरे के घर पर मातोश्री में पहुंचे नहीं, डिनर पर नहीं पहुंचे और उद्धव ठाकरे और उनके बेटे संजय राउत लंबे समय तक इंतजार करते रहे। यहाँ तक कि विधायकों को फोन भी मिलाते रहे, जबकि कुछ तो फोन उठे ही नहीं और कुछ के फोन बंद आए। यानी कि विधायक भी अब क्या उद्धव ठाकरे की नहीं सुन रहे हैं। तो इसी बात से उद्धव ठाकरे हैरान हो गए, परेशान हो गए, पसीना पसीना हो गए। उद्धव ठाकरे विधायकों की मीटिंग में बेहद ज्यादा परेशान नजर आए, घबराए हुए नजर आए। उनकी तबीयत वैसे ही पहले से ही खराब है, तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे पसीना पसीना हो गए। कहा तो यहाँ तक गया कि उनका बीपी भी फ्लक्चुएट होने लगा, ऊपर नीचे होने लगा, क्योंकि डिनर में कई सारे विधायक जब नहीं पहुंचे तो उद्धव ठाकरे के मन में ये बात घर कर गई कि कहीं दूसरी बार उनके साथ बगावत तो नहीं हो रही, कहीं दूसरी बार पार्टी के विधायक उनको छोड़कर चले तो नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी ये लगभग बहुत बड़ी आशंका इस बात की जताई जा रही है। और ऊपर से शिवसेना यूबीटी के विधायकों के लिए शिंदे गुट के कुछ लोगों ने दावा ये भी किया है कि उनके ज्यादातर विधायक बहुत जल्द शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे। तो ऐसे दावे हो रहे हैं, वादे हो रहे हैं। लेकिन हाँ, इधर जब डिनर पार्टी में कई सारे विधायक नहीं पहुंचे उद्धव ठाकरे के, तो उनके हालात खराब हो गए। अब देखना यह है कि आगे अब उद्धव ठाकरे क्या करते हैं। हालांकि जो विधायक आए थे उनके साथ मीटिंग की गई, उनको बताया गया, समझाया गया कि एकजुट रहना है, सभी ने मिलकर काम करना है और मिलकर रहेंगे तभी ये मुकाबला कर भी पाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी विधायकों ने, ज्यादातर विधायकों ने यही बात कही है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ना ही होगा।
कांग्रेस से खुद को अलग दिखाना ही होगा, हिंदूवादी राजनीति पर फिर से जाना ही होगा, नहीं तो महाराष्ट्र में हमारी दाल नहीं गलने वाली है। वैसे आपको एक और बात बता दें कि गुरुवार को झारखंड में हेमंत सोरेन ने नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी और वो भी इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। तो इसमें इंडिया गठबंधन के कई सारे बड़े नेता मौजूद थे, चाहे वो राहुल गांधी हो, खड़गे हो या फिर कई और नेता, लेकिन शिवसेना यूबीटी की तरफ से कोई नेता वहां पर मौजूद नहीं था। तो क्या इसे भी शुरुआत मान लिया जाए कि उद्धव ठाकरे अब कांग्रेस से दूर दिखना चाहते हैं, दूर होना चाहते हैं? अब जो भी हो, लेकिन हाँ ये तय है कि फिलहाल तो उद्धव ठाकरे के विधायकों ने बगावत की शुरुआत कर दी है। कई सारे विधायक उनकी सुन नहीं रहे, मान नहीं रहे, और ये बड़ी खबर है कि उद्धव ठाकरे के डिनर पार्टी में कई सारे विधायक पहुंचे ही नहीं। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे बुरी तरीके से फंस गए हैं? क्या उनके लिए आगे रास्ते हो सकते हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। अब महाराष्ट्र में एक तरफ तो नई सरकार बनाने की कवायद चल रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष में जबरदस्त वार हंगामा चल रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर बवाल मचा हुआ है। विधायक नहीं जीत पाने, चुनाव नहीं जीत पाने की वजह से कई तरह के विवाद हो रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, यहाँ तक कि नेता एक दूसरे पर साफ साफ कीचड़ उछालने से भी पीछे नहीं हट रहे। महाअघाड़ी के अंदर एक दूसरे की पार्टियों में भी हमले हो रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, उद्धव ठाकरे की पार्टी हो या शरद पवार की पार्टी। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर हालात ज्यादा खराब हैं। अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे ने विधायकों की एक मीटिंग मातोश्री में बुलाई थी, लेकिन इसी मीटिंग में उद्धव ठाकरे के विधायकों ने बगावत कर दी। जी हाँ, 20 में से करीब 18 विधायकों ने खुलकर उद्धव ठाकरे के फैसलों का विरोध करना शुरू कर दिया। जी हाँ, खबर यह है कि भरी मीटिंग में करीब 18 से 19 विधायकों ने कहा कि अब उन्हें महाविकास अघाड़ी का साथ छोड़ देना चाहिए, कांग्रेस का साथ छोड़ देना चाहिए, हिंदुत्ववादी राजनीति पर फिर से आ जाना चाहिए, क्योंकि उस पर ही शिवसेना हमेशा से टिकी रही है। और अगर ये सब कुछ नया सिस्टम नहीं चल रहा है, कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं चल पा रहा है, तो इसे छोड़ देना चाहिए, इसे बहुत ज्यादा खींचना नहीं चाहिए। यहीं पर इन विधायकों ने साफ साफ कहा कि महाराष्ट्र में हार की वजह भी यही कांग्रेस के साथ गठबंधन रहा है, क्योंकि शिवसेना दूसरी वाली जो थी उसमें शिंदे की बातों को लोगों ने मान लिया, समझ लिया और खुद को हिंदू हृदय सम्राट बताते हुए एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के कोर वोटर्स को भी अपनी तरफ कर लिया। अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे चुपचाप विधायकों की बात सुनते रहे। करीब 18 से 19 विधायक उद्धव ठाकरे से कहते रहे कि अब कांग्रेस का साथ बहुत हो गया। तो यहीं पर आदित्य ठाकरे भड़क गए। जी हाँ, आदित्य ठाकरे ने विधायकों की बात को तुरंत ही काट दिया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि अभी ये नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी हम चुनाव हारे और इतनी जल्दी अगर हम बदल जाते हैं तो फिर जनता के बीच में गलत मैसेज जाएगा। और यही बात कहते हुए संजय राउत भी उठ खड़े हुए। संजय राउत ने कहा कि अभी कांग्रेस का साथ छोड़ना, शरद पवार का साथ छोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। हालांकि कुछ विधायकों ने संजय राउत पर ही सवाल उठा दिए। विधायकों ने कह दिया कि आप तो बात मत ही करिए, क्योंकि आप शरद पवार की बातें ज्यादा करते हैं। अब यहीं पर बवाल हो गया, विवाद हो गया। हालांकि आदित्य ठाकरे, संजय राउत एक तरफ से बोल रहे थे तो दूसरी तरफ से 18 से 19 विधायक उनके खिलाफ बोल रहे थे। उद्धव ठाकरे ने जैसे तैसे मामले को शांत कराया, विधायकों की बात को सुना, उनकी डिमांड को भी सुना, लेकिन उद्धव ठाकरे फंस गए, क्योंकि एक तरफ उनके बेटे और संजय राउत हैं जो चाहते हैं कि कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी के साथ फिलहाल गठबंधन बना रहे, चलता रहे, लेकिन दूसरी तरफ 18 से 19 विधायक ऐसे हैं जो चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ महाविकास अघाड़ी के साथ गठबंधन अब तोड़ दिया जाए और खुद को या तो अलग कर लिया जाए, हिंदूवादी राजनीति की जाए, या फिर बीजेपी के साथ होकर ही आगे बढ़ा जाए। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे फंस गए हैं, कहीं के रहे नहीं है, क्योंकि अब 20 विधायक हैं और अगर उनमें से भी 18 से 19 विधायक उनकी बात नहीं मानते हुए अलग हो जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं या कहें कि पार्टी छोड़ देते हैं, तो फिर उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपका इस पर क्या कहना है? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या उद्धव ठाकरे वाकई में फंस गए हैं। उनके विधायकों की बगावत पर आप क्या कहेंगे? और आदित्य ठाकरे और संजय राउत के रुख पर भी अपना बयान जरूर दें, कमेंट जरूर करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।